हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 14 केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो था जनरल कंडक्शन के बारे में देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब पुअर कंडक्टर क्या होते हैं और गुड कंडक्टर क्या होते हैं, तो जनरल हमने वो डिस्कस किया था। अब हम आगे ये देख रहे हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियोज़ को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? तो हम ये देखते हैं। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज द सेम टेस्टर। अब यदि हमने टेस्टर देखा था तो यदि हमको ये ऑब्जर्व करना है कि लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं, तो हम इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, टेस्टर का यूज़ कर सकते हैं। However, replace the cell by a battery also before using the tester. We should check whether it is working or not. अब देखिए, उसके पहले क्या करना है, आपको बैटरी को हटा के देख लेना है, टेस्ट कर लेना है कि टेस्टर जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। टेस्टर के दोनों एंड जो हैं, फ्री एंड है ना, उनको जोड़ना है। दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड बल्ब शुड ग्लो। अब ये क्या करेगा, टेस्टर के सर्किट को कंप्लीट कर देगा और बल्ब जलने लगेगा। हाउएवर इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो इट मीन्स दैट द टेस्टर इज नॉट वर्किंग। अब यदि बल्ब ग्लो नहीं हुआ है, इसका मतलब टेस्टर काम नहीं कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीज़न? क्या कारण हो सकता है इसका? इट इज़ पॉसिबल दैट द कनेक्शन आर लूज। इसका कारण ये हो सकता है कि कनेक्शन जो हो वो लूज हो, और द बल्ब इज फ्यूज्ड, या बल्ब फ्यूज भी हो सकता है, और यूर सेल्स और नो आर यूज्ड अप, या आपके सेल यूज अप हो, ये भी हो सकता है। चेक दैट ऑल द कनेक्शन आर टाइट। इफ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद द अनदर बल्ब। नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट। इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विद द फ्रेश सेल्स। अब आपको क्या करना है, सर्किट टाइट करना है, बल्ब चेंज करके देखना है। फिर भी यदि टेस्टर काम नहीं कर रहा है, मतलब फिर आपको सेल को चेंज कर देना है। अब आपका टेस्टर जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ गया। अब हम उससे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे वेरियस लिक्विड्स को। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, मतलब लिखा हुआ है कि जब हम टेस्टर को चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक आपको जो फ्री एंड्स हैं उनको ज्वाइन करके नहीं रखना है, वरना जो बैटरी है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगी। ठीक है, अब एक्टिविटी बताइए 14.2 वो देखें हम। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक्स और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्टेड बॉटल। आपको कुछ प्लास्टिक के और रबर के कैप्स जो हैं बॉटल के ऊपर आते हैं उनको इकट्ठा करना है और उन्हें साफ़ करना है। पॉर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन द कैप। और उसके अंदर क्या करना है, आपको 1 चम्मच नींबू का रस और विनेगर डालना है। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ टेस्टर डीप द लेमन जूस। अब आपको यहाँ टेस्टर पास लाकर कैप के, और जो एंड है वो कहाँ डालना है, लेमन जूस में और विनेगर में। टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट at the same time do not touch the other. Does the bulb of the tester glow? Does lemon juice of the vinegar conduct electricity? How would you classify lemon juice or vinegar a good conductor or पुअर कंडक्टर? अब देखो, आपको इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट करना है। ये ध्यान रखना है दोनों वायर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास ना हो, है ना। फिर उस तरह से आपको ये देखना है कि बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। When the liquids between two ends of tester allow the electric current to pass, the circuit of tester becomes complete. अब देखो, यदि लिक्विड करंट पास कर रहा होगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा बल्ब ग्लो करने लगेंगे। एंड व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउड द इलेक्ट्रिक करंट। अब यदि लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो हम इससे बल्ब ग्लो ये कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देख के हम बता सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं और द पुअर कंडक्टर हैं। इन सम सिचुएशंस इवन दो अ लिक्विड इज अ कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। अब कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि जब लिक्विड
कंडक्शन तो करता है बट बल्ब ग्लो नहीं होता है। इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2। व्हाट कैन बी द रीज़न? ये एक्टिविटी 14.2 में हुआ है, इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ रीज़न क्या है? डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट्स हीटेड टू द हाई टेम्परेचर एंड स्टार्ट ग्लोइंग। However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow। अब देखिए बल्ब ग्लो क्यों होता है? हीटिंग इफेक्ट के कारण। जब करंट फ्लो होता है तो वो फिलामेंट हीट होने लगता है और इस हीटिंग इफेक्ट के कारण हमें बल्ब ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। बट अगर मान लीजिए करंट बहुत वीक है, अब करंट वीक है तो क्या होगा? फिलामेंट हीट अप नहीं हो पाएगा, और यदि फिलामेंट हीट अप नहीं हो पाएगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं करता हुआ दिखाई देगा। Well, though a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. As a resultant, the circuit of tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. Can we make another tester which can detect weak current? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि सर्किट में से करंट पास तो हो रहा है बट वो इतना वीक है कि वो फिलामेंट को हीटअप नहीं कर पा रहा है और बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। कैसे? जैसे मेटल में हमें दिखाई देता था। अब यहाँ जो करंट पास हो रहा है वो वीक करंट है, तो क्या हम किसी और एक्टिविटी के थ्रू वीक करंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।